जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सब की इंसल्ट करी है। उन लोगों ने जिन्होंने अपनी खून का एक एक कतरा तक बहा दिया हिंदुस्तान की आज़ादी दिलवाने में, कि हिंदुस्तान को आज़ादी 1947 में नहीं मिलके राम मंदिर बनने के बाद मिली है। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बयान देते हुए? हिंदुस्तान की आज़ादी, चाहे वो कंगना रनावत के घटिया बयान हो, चाहे मोहन भागवत के घटिया बयान हो, गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान का प्रतीक है, आप उसको एक तरफा कैसे कर सकते हैं? आप तो उन लोगों को मानने वाले जिन्होंने ब्रिटिशर्स के बाकायदा से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अपनी आज़ादी चाही थी जब आपको काले पानी की सज़ा दी गई थी। आरएसएस की शाखा में नागपुर में कितने सालों तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। आप एक ऐसा खतरनाक हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हो जहां पे हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे लोग वोट मांगे, जहां पे दलित विरोधी बन चले, और जहां पे मीडिया जो सच्चाई की बात करना चाहती है उस मीडिया का तो आप गला घोट देते हो। खुदा जी, किस तरीके से देख रहे हैं? मोहन भागवत का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि सन 1947 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत आज़ाद हुआ है 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर बना। मोहन भागवत जी का ये बयान बहुत ही अफसोसनाक है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सब की इंसल्ट करी है। उन लोगों ने जिन्होंने अपनी खून का एक एक कतरा तक बहा दिया हिंदुस्तान की आज़ादी दिलवाने में, आपने उन सब की जो सैक्रिफाइस है उसको एक तरफा कर दिया। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ादी 1947 में नहीं मिलके राम मंदिर बनने के बाद मिली है? आपको शर्म नहीं आती ऐसे बयान देते हुए? भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह खान, कितने ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम हम ले लिस्ट खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको हिंदुस्तान सिर्फ मोदी जी के आने के बाद दिखता है। हिंदुस्तान की आज़ादी, चाहे वो कंगना रनावत के घटिया बयान हो, चाहे मोहन भागवत के घटिया बयान हो, आप लोग उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स की इंसल्ट कर रहे हैं। उनके सैक्रिफाइसेस को आप एक दरकिनार करके इस तरह के बयानबाजी करके हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे, हिंदुस्तान के लोगों के दिल में नफरत फैला रहे हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री को लेके, हिंदुस्तान की तारीख को लेके। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है। आप उस मुल्क की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान का प्रतीक है, आप उसको एक तरफा कैसे कर सकते हैं? आप तो उन लोगों को मानने वाले जिन्होंने ब्रिटिशर्स के बाकायदा से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अपनी आज़ादी चाही थी जब आपको काले पानी की सज़ा दी गई थी। वीर सावरकर को उनके वो ख़त आज भी हिस्ट्री में मिल जाते हैं जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाया था। आपके आरएसएस की शाखा में नागपुर में कितने सालों तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। आप गांधी जी के मारने वालों को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई कर रहे हो। आप एक ऐसा खतरनाक हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हो जहां पे हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे लोग वोट मांगे, जहां पे दलित विरोधी बन चले, और जहां पे मीडिया जो सच्चाई की बात करना चाहती है उस मीडिया का तो आप गला घोट देते हो। और वो गोदी मीडिया जो सिर्फ आपके इशारों पे नाचती है, सिर्फ उस मीडिया को चलने देते हो। ना हिंदुस्तान में कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ना हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ की कोई आवाज़ है, ना हिंदुस्तान में दलितों की कोई आवाज़ है, और ना हिंदुस्तान में महिला सुरक्षित है। धार्मिक आज़ादी मिली है मैम, धार्मिक आज़ादी मिली है हमें। किसको मिली है धार्मिक आज़ादी? हिंदुओं को। इतने सारे ऐसे लिंचिंग करके मुसलमानों को बीफ के नाम पे आपने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक संभल, बहराइच जैसे आप दंगे कराते हो, दिल्ली में दंगे कराते हो आप, और मुसलमानों को टारगेट करते हो। आज भी जेलों में हमारे मुसलमान बच्चे बंद हैं जिनके ऊपर ना कोई ट्रायल चल रहा है, ना कोई केस हो रहा है। आज भी हमारे मुसलमान बच्चों के ऊपर आप उनके खिलाफ कुछ साबित कर नहीं पाए, लेकिन उनको मौत की घाट उतारे हो। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुसलमान नेताओं को बाकायदा से दिन दहाड़े गोली मार के ख़त्म कर दिया जाता है, चाहे वो बाबा सिद्दीकी साहब हो, चाहे वो अतीक अहमद जी हो। अगर वो क्रिमिनल थे तो उनके ऊपर केस चलाते आप, उनको पुलिस कस्टडी में मारा गया है। कितने ऐसे नाम हैं जिनको आप ख़त्म कर देना चाह रहे हो। आज़म खान साहब आज तक जेल में बंद हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, कब उनको छुटकारा मिलेगा? लोग इस मुल्क में जहां मर्डर करके
भी बेल पे छूटे हुए होते हैं, वहाँ पे आप बिना किसी कोई बहुत बड़ी वजह के आप मुसलमान लीडरान को बंद करते हो और कहीं ना कहीं पे उनको मरवा भी देते हो। ये है फ्रीडम आपको अपने मज़हब को फॉलो करने की। और हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था, आप लोगों के बोलने पे हिंदू खतरे में नहीं आ जाएगा। हिंदुस्तान बचा हुआ है तो उन सेक्युलर हिंदुओं की वजह से जो ना ये लड़ाई झगड़ा चाहते, ना ये दंगे फसाद चाहते और ना ये चाहते हैं कि मुसलमानों के घर बुलडोज हो, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जाएं, चर्चेस तोड़े जाएं, जैनों के मंदिर तोड़े जाएं। उसके भी मिसाल हमको मिल रहा है। सागर जो मध्य प्रदेश में है, किस तरह से जैनों के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है, क्रिश्चियंस के चर्चेस को तोड़ा जा रहा है। कहाँ है, किसके पास है फ्रीडम? पर राहुल गांधी ने कहा कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने जितने ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई में अपनी जान गंवाई है, खून का एक एक कतरा लगा दिया है, आप उनके खिलाफ इतना बड़ा बयान दे रहे हो। आपके ऊपर तो देशद्रोही के विरोध के साथ साथ आपको किसी भी तरीके से माफ़ी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको छुटकारा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी घटिया, इतनी बेबुनियाद और इतनी ख़राब बात करी है जिसमें पूरा का पूरा हिंदुस्तान को इस चीज़ पे एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हमारे आज़ादी की लड़ाई करने वालों का आपने अपमान किया है। देश भर में वाहवाही हो रही है उनके बयान की, आप कह रहे हैं अपमान किया। अफसोस तो यही है ना कि देश भर में वाहवाही हो भी नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा चला दिया जाता है कि हमें ये मेड टू बिलीव किया जाता है कि वाकई में वाहवाही हो रही है। कहीं कोई वाहवाही नहीं हो रही है। ना हिंदू इस जो भी समझदार सही मायने में हिंदुस्तान का हिंदू है कभी भी इस बयान को सपोर्ट नहीं करेगा, मुसलमान कभी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी धर्म का व्यक्ति इसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्या वजह रही जिन्होंने ऐसा बयान दिया 2024 में जो आज़ादी में? क्या वजह रहती है अगर मोदी जी मछली, मटन, मंगलसूत्र करते रहते? क्या वजह रहती है अगर वो सोनिया गांधी जी पे इतने उल्टे सीधे आरोप लगाया करते थे? क्या वजह रहती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आप एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोलते थे? क्या वजह रहती है कि आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरान को आपने पकड़ पकड़ के बंद कर दिया था, उनकी लड़ाई इतनी मुश्किल कर दी थी, बावजूद उसके सरकार फिर से आम आदमी पार्टी की ही आने वाली है दिल्ली में? क्या वजह रही कि आपके पास इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई बुनियादी आपके पास काम नहीं होते हैं, गिनवाले के लिए काम नहीं होते हैं, ना चीफ मिनिस्टर फेस है आपके पास? तो जाहिर सी बात है बीजेपी कि किसी भी बात में कोई लॉजिक नहीं होता है। कहने का मतलब ये था कि आज जितनी आज़ादी हिंदुओं को पूजा करने की है, कुंभ देख लीजिए कितना भव्य हो रहा है, ये पहले नहीं था। आप इस मुद्दे पर आइए, आप चुनाव पे लेकर बहुत अच्छी बात है। महाकुंभ एक बहुत ही बड़ा अवसर होता है जहाँ पे तमाम हमारे हिंदू भाई, हिंदू बहनें आती हैं और वहाँ पे एक बहुत, और ये वाला कुंभ तो वैसे भी बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सालों के बाद इस तरीके का कुंभ आया है जो कि एक बहुत ही अगर देखा जाए तो एक बहुत ही पावन पर्व पे आया है, एक बहुत ही अच्छे टाइमिंग पे आया है। लेकिन मोदी जी और भाजपा अगर पूरे हिंदू धर्म को हाईजैक करके इसको अपना धर्म बताना चाहते हैं तो मोदी जी अकेले हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदू धर्म मानने वाला हर वो शख्स इतना ही हिंदू है जितना मोदी जी या भाजपा अपने आप को क्लेम करती है। ये जो महाकुंभ हो रहा है, हम चाहते हैं कि इस बहुत सक्सेसफुली हो। जो लोग जा रहे हैं अपनी जो श्रद्धा अनुसार जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। अरेंजमेंट्स अगर अच्छी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आज़ादी है। आप इसी आज़ादी की बात कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है महाकुंभ को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिना किसी गलत सलत कुछ हुए हुए उसको कराना। तो आप किसी पे जनता पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं जिसके लिए जनता ने आपको विधानसभा और पार्लियामेंट में बिठाया है। लगातार जिस तरह से विवादित बयान राष्ट्र को लेकर आता है, क्या अगला जो विवादित बयान होगा हिंदू राष्ट्र वाला, फिर हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तब देश आजाद माना जाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं है क्योंकि संविधान हिंदुस्तान को एक सेक्युलर मुल्क बताता है। अगर हिंदू राष्ट्र की आप बात करें, नेपाल है हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल है वो हिंदू राष्ट्र। जिस तरह से पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है वैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान मुसलमान का भी उतना है जितना एक हिंदू का है, जितना एक ईसाई का है, जितना एक सिख का है, जितना एक जैन या बौद्ध का है। आप क्या चाहते, क्या मोहन भागवत के साथ?
उनके ऊपर बाकायदा से केस चला जाए। मोहन भागवत पहली बात तो माफ़ी मांगे, तमाम हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे कि उन्होंने दिल दुखाया हिंदुस्तानियों का। मोहन भागवत के खिलाफ केस होना चाहिए, बाकायदा से सुनवाई होनी चाहिए इस चीज़ की कि किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट फाइटर्स जो हुआ थे, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, फ्रीडम फाइटर्स का आपने किस तरह से इंसल्ट करिए, किस तरह से हिंदुस्तानियों का दिल दुखाया है। देशद्रोह का केस चलाया जाए, बिल्कुल चलाया जाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बात करी है वो नेशनलिस्ट तो नहीं थी, जो उन्होंने बात करी है वो हिंदुस्तान के हक की और हित की बात तो नहीं थी। देशद्रोह को तो फांसी की सजा होती है, क्या फांसी की मांग करेंगे? उनके ऊपर बाकायदा से केस चलना चाहिए, उनके ऊपर बाकायदा से पहली बात तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि इतना उन्होंने गिरा हुआ बयान दिया कैसे। उनके ऊपर बाकायदा से इस चीज़ का केस चला के जो भी सज़ा हमारे कानून में बनती है वो सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान कहीं 2-4 लोगों के बीच एक ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं दिया गया है। आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जनता के सामने इतना विवादित बयान दिया है जिसका आपको रेपरकशंस खामियाजा भुगतना चाहिए। 2024 के बाद हिंदुओं का जो सीना है, हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, इसलिए उन्होंने बयान दिया है। हिंदुओं का सीना हमेशा से गर्व से चौड़ा था, हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था। ये मुल्क में सबसे ज़्यादा आबादी और तादाद हिंदुओं की है, वो खतरे में कैसे भला हो सकता है? आप एक नैरेटिव क्रिएट करो जिससे आप हिंदुओं को इस तरह से डराओ कि उनको ये लगे कि सही में हम खतरे में हैं। फिर उसके बाद जाके कुछ इस तरीके के, जैसे मॉब लिंचिंग के हमने किस्से देख लिए, पथराव के हमने किस्से देख लिए, जो बुलडोज़र सरकार बनी हुई उत्तर प्रदेश की, किस तरह से मुसलमानों के घर बुलडोज़ किए जाते, उसी का जो है वो रिज़ल्ट है। ये सारी चीज़ें करके आप सिर्फ मुसलमानों को डराते हो, उनको एक तरफा करते हो, उनके बच्चों को आप यूएपीए एक्ट लगा के बंद करते हो, तो ये बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।